हाय बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि हमारे चैप्टर 4 में क्लास 9th में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारा है क्या। तो देखो, वेरिएबल शब्द का मतलब क्या होता है। वेरिएबल मतलब हमें दो अल्फ़ाबेट मिलेंगे। वेरिएबल मतलब वैसा वो शब्द मैथ्स में किसको कहते हैं समझ लेना ये अच्छे से, कि वो शब्द जो चेंज होते रहता है, जो कीप चेंजिंग। वेरिएबल्स ऑलवेज कीप चेंजिंग। और उसके शब्द पहले क्या है, टू, मतलब दो वेरिएबल मिलेंगे। तो एक समझते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या कहता है कि एक इक्वेशन जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगा वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सवाल आता है कि यहाँ पे ए बी सी क्या है, एक्स वाई क्या है। तो देखो, ये एक्स और वाई कुछ नहीं है, ये टू वेरिएबल्स है। देखो, दो वेरिएबल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, मतलब ये एक्स और वाई हमेशा चेंज होते रहेंगे। और ए बी सी क्या है, आपको नंबर्स है। क्या है ये, नंबर्स है। तो हम लोग क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से, जब डेफिनेशन आता है इक्वेशन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, where A, B and C are numbers। क्या है ये, नंबर्स है। एंड X and Y आर वेरिएबल। X एंड Y क्या आपका वेरिएबल्स है। उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन को सही से देखो, जो x के साथ है उसका कॉफिशिएंट क्या है, x के साथ जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हमेशा a, y के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं b, और जो हमेशा अकेले रहता है जिसके साथ कोई x y नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं c। जैसे आपको पहला ही चैप्टर में आप एक एक्सरसाइज में बनाओगे ना, इसमें तो आपको क्या बोलेगा, आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन a है, b है, c है, और उनको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखो। जैसे मैं एक इक्वेशन देता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें क्या बोलेगा इसको, हमें ये बोलेगा करने के लिए कि चलो बताओ इसमें ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या होगा। ए बी सी क्या होगा, देखो एक्स के साथ कौन है, टू, ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे टू, सबसे इजी है। वाई के साथ क्या है, थ्री, तो वाई के साथ कौन आता है, बी, बस इक्वेशन याद रखो, तो बी के साथ थ्री। और सी क्या है हमारा, फाइव। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इसके साथ मैच कर रहे हैं, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ इसको मैच कर रहे हैं। ये हो गया, ये समझ में आया। वैसे ही मान लो कि, चलो मैं ये रफ कर रहा हूं, मान लो कि ऐसे एक क्वेश्चन हो, 7x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो, x के साथ क्या है हमारा 7, b के साथ हमारा क्या है, y के साथ हमारा क्या, -5, तो -5, c क्या हो जाएगा हमारा इसमें 6। ये तो सिंपल वाला हो गया। एक क्वेश्चन क्या आता है बेटा इसमें, ये एबीसी में फाइंड आउट करना आपको सिखा रहा हूं। चलो, एक क्वेश्चन क्या आएगा बेटा आपको इसमें कि चलो हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा आपको ऐसे, 7x इक्वल टू 5y, 7x इक्वल टू 5y। अब 7x इक्वल टू 5y तो आ गया, लेकिन इसको सॉल्व करें कैसे, सवाल तो यही है ना, 7x इक्वल टू 5y। यहाँ पे हमें तो सी दिख ही नहीं रहा है, इसको क्या करने का, इसको ऐसे करने का, 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं हम। लेकिन अभी देखो इसमें a है, b है, c नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं लिखने का, बस इतना याद रखो, जो दिख रहा है उसको लिख दो। a क्या है हमारे पास 7, b क्या है हमारे पास -5, c नहीं दिख रहा है तो c इक्वल टू 0, बस इतना करने का आपको।
क्या करने का है, जो दिख रहा है वो लिख दो, जो नहीं दिख रहा है बस उसको जीरो में डाल दो, वही होगा, जीरो ही होगा वो। जैसे मान लो कि और कुछ करते हैं हम लोग, और हम लोग करते हैं, मान लो ये कि समझ लो कि हम लोग लिखते हैं ये, हाँ y इक्वल टू 5। अब आ गया y इक्वल टू 5, इसमें y भी है y 5 भी है, लेकिन पता नहीं चल रहा कैसे। तो पहले हम इस फॉर्म में बनाते हैं। चलो y 5 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हमें y के साथ कुछ नहीं है तो क्या 1 है, इतना तो आपको पता ही है। x कुछ नहीं दिया यहाँ पे, x कुछ नहीं, तो मैंने क्या बोला था, जब कुछ नहीं है तो क्या करने का, a 0 डाल देने का। b के साथ क्या है आपको बेटा 1 है, c के साथ क्या है आपको माइनस 5 है। बस इतना ही लॉजिक लगाने का। सबको पहले एक तरफ कर लो, इधर सिर्फ 0 रखो, फिर जो दिखता है वो लिखो, जो नहीं दिखता सिंपल सा 0 पुट करते जाओ। यही आपका हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत बेसिक हो गया। जैसे आपको क्वेश्चंस होगा कि बताओ कि हमें अब होता है, जो मैं आपको एग्जाम पर्पज से बता रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो आपको बेसिक्स नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो चलो एक हम लोग देखते हैं, ये वाला, ये ए बी सी निकालना आया समझ में। अब मान लो आपको बोलेगा कि सॉल्यूशन ढूंढो, क्या ढूंढो, सॉल्यूशन। मान लो क्वेश्चन ये दे दिया 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, बोलेगा इसके 4 सॉल्यूशन ढूंढो। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट 4 सॉल्यूशन। सबसे इजी टॉपिक है ये, सबसे इजी टॉपिक है ये। इसमें क्या करने का, हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट याद रखने का, एक चीज को एज्यूम करते जाओ, दूसरे की वैल्यू निकालो। क्या करो, एक चीज की वैल्यू एज्यूम करो, दूसरे की निकालो। तो कभी भी आपको बोलेगा 4 सॉल्यूशन ढूंढने, 5 सॉल्यूशन ढूंढने, तो क्या करने का, किसी को भी आप एज्यूम कर दो। चलो लेट x इक्वल टू, पहला हम लोग मानेंगे 0, x की जगह क्या रखेंगे 0, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 0 प्लस 5y इक्वल टू 0। तो चलो 2 इंटू 0 0 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 5y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या होगा, x 0 लेते तो y क्या आता है 0, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा होगा 0 0। ये हो गया। चलो अब सेकेंड लेते हैं x इक्वल टू 1। क्या लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू 1 लेते हैं। x इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा, x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस x की जगह 5y इक्वल टू 0, यही लेंगे। चलो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 5y इक्वल टू 0। इजी एकदम बेटा, बस x की जगह वैल्यू पुट करना, बस बात खत्म, y की वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। फिर इसको लेके चले जाओ इस साइड, तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन 5। तो हमारा x जब 1 लेते हैं तो y क्या आता है हमारा -2 अपॉन 5। समझ में आया। वैसे ही हम क्या करेंगे, चलो इधर करते हैं हम लोग, x इक्वल टू 3 लेते हैं। x इक्वल टू क्या लेते हैं 3, तो चलो 2 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 0। समझना इस चीज को। तो 2 इंटू 3 क्या होगा 6 प्लस 5y इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, तो 5y इक्वल टू क्या होगा -6, होगा कि नहीं होगा। y क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा -6 अपॉन 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 लेने पे क्या आता है -6 अपॉन 5, -6 अपॉन 5 आ गया ये, ठीक है। वैसे ही अब लास्ट क्या बचता है, x इक्वल टू 4। x इक्वल टू क्या बच गया हमारा 4। तो चलो 2 इंटू 4 प्लस 5y इक्वल टू 0, ये 8 प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर लिया हो, बस वही एकदम इजी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है अपना। -8 y इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 अपॉन 5। मतलब क्या, जब हम x4 लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा -8 अपॉन 5 आएगा। तो ये हो गया बेटा 4 सॉल्यूशन ढूंढने का। ये बुक में एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ, आप बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, ये आराम से आप कर सकते हो। राइट 4 सॉल्यूशन, इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलो
एक और टाइप के क्वेश्चंस लास्ट एक जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है जो बच्चे को थोड़ी तकलीफ होती है कुछ नहीं उसमें, लेकिन बच्चे तकलीफ करते हैं, मुझे पता नहीं समझ में क्यों आता है। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन है। बोला इसके 4 सॉल्यूशन ढूंढने, तो कुछ नहीं करने का बेटा, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमें, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। हम क्या करते हैं सिंपल सा, पहले हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू क्या लेते हैं 0। चलो 4 सॉल्यूशन ढूंढना है ना हमें, 1 2 3 4, x इक्वल टू 0 तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, यही आएगा। पाई इंटू 0, पाई क्या 22/7 अपने को तो पता ही है, और किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है, तो क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे सिर्फ y इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 9, और याद रखना हमेशा x को पहले लिखते हैं। अब हम लोग x इक्वल टू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं x इक्वल टू 1, तो पाई x है ना तो इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, यही आएगा। चलो पाई 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, पाई को वैल्यू नहीं रखनी अपने को अभी भी, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब पाई को उधर ले जाओ तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा तो 9 माइनस पाई, खत्म, ये आंसर आ गया आपका। मतलब जब x 1 लेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 9 माइनस पाई। अब x इक्वल टू क्या ले 2, तो पाई इंटू 2 ले प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, फिर वापस इसको उधर लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, खत्म, तीसरा सॉल्यूशन। मतलब जब 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। अब x इक्वल टू 3 लेते हैं, x इक्वल टू क्या लेते हैं 3, तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, यही होगा। तो क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, उसको इधर लेके चले जाओ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। कॉमन निकालना तो निकालो, नहीं तो नहीं भी निकालो चलेगा। ये क्या हो जाएगा जब x 3 लेंगे तो क्या आंसर आएगा ये 9 माइनस 3 पाई। तो ये आपके 4 सॉल्यूशन हो गए। ये लोग बच्चे कुछ फंसते हैं तब उनके लिए, ठीक है। तो राइट फॉर 4 सॉल्यूशन ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, जैसे अपन समझते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन। अब क्या होगा, एक क्वेश्चन में आपको दे देगा बेटा x और y की वैल्यू दे देगी आपको। जैसे मान लो कि क्वेश्चन लेते हैं अपने लोग 2kx प्लस 4y इक्वल टू 5, कुछ भी मैंने रैंडम ले लिया, मैंने कहीं से बुक से नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया, मुझे पता भी नहीं कि वैल्यू क्या आएगी, मैंने रैंडम को उठाया है। जहाँ पे x की वैल्यू 2 दी है और y की वैल्यू 4 दी है, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, या बोलेगा क्या कि 2 और 4 वैल्यू है इसकी, तो k की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करो, 2 और 4 दिया हुआ है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ईजी है। 2 दिया मतलब x की जगह क्या रखना है, हमें 2 रखना है, और y की जगह क्या रखना है 4 रखना है, इक्वल टू क्या हमारा 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 4k प्लस 16 इक्वल टू 5, ये भी पता है आपको। चलो 4k ये उधर चला जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 16, ये भी आपको पता है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k इक्वल टू माइनस 11, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -11/4। तो मतलब एक टाइप का मेरा कहना ये था कि एक क्वेश्चन इस टाइप का है जहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेंगे वो लोग, मतलब आपको इक्वेशन में एक्स वाई मिल जाएगा, आपको बोलेगा k की वैल्यू फाइंड करो। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। आप लोग एनसीईआरटी के बुक को निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करना, जहाँ नहीं हो वहाँ मुझे कमेंट करके पूछना, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। और अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो एक्स्ट्रा कि मुझे इस पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताना कि मुझे इस लेक्चर पे वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।